माननीय पलवल मोर्चा से पूर्व मंत्री करणदलाल जी, प्रधान जी लाइव, जेलदार साहब बैठे हैं, स्वामी जी बैठे हैं, कई माननीय खापों के अध्यक्ष बैठे हैं। मैं सबके नाम नहीं जानता, माफी चाहूंगा। जो अभी आपके सामने प्रस्ताव रखा है वो मैं अपनी कमेटी में जाके जरूर रखूंगा, कोशिश करेंगे। लेकिन वहां पर समस्या ये है कि कई जगह से आदमी शामिल नहीं किए गए, और अगर एक जगह से करते हैं तो कम से कम 7-8 लोग और शामिल करने पड़ेंगे, क्योंकि उत्तराखंड वाले धरना लगाए बैठे थे, उनका एक भी आदमी नहीं लिया गया। राजस्थान वाले धरना लगाए बैठे, उनका एक भी आदमी नहीं लिया गया। लेकिन मैं जेलदार साहब से एक तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होती है उसमें तो जरूर आया करें। उसमें तो हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चे की जो मीटिंग होती है उसमें जरूर आया करें, और बाकी मैं कमेटी में बात रख लूंगा। तो साथियों, मैं तो यहां से निकल रहा था, आपके शायद आपके दर्शन मेरी किस्मत में थे। वो भाई तो आगे चले गए, मेरे को ये नहीं पता था कि आपका धरना दोबारा से लग गया यहाँ। मेरे को तो यही सूचना थी कि एक बार उठवा दिया तो दोबारा बैठे हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि आप आज अच्छी संख्या में बैठे हो। तो खुशकिस्मत मानता हूँ अपने आपको, आपके दर्शन करने का मौका मिला है। साथियों, बस मैं तो आपसे 2-3 बात कहना चाहूंगा कि एक तो जो इस आंदोलन में साथ ना दे, जो इस आंदोलन में सहयोग ना करे, वो चाहे मेंबरी से लेके और एमपी के इलेक्शन तक किसी चीज में खड़ जाए, उसको वोट मत देना, बाकी किसी को दो। क्या गलत कह रहा हूं? अरे भाई, जो समाज का नहीं वो किसी का भी नहीं। दूसरा, देश हो गया पूंजीवाद के हवाले। आप सबका निवाला, आप सबका भोजन, पूरे देश का भोजन अगर चंद लोगों के गोदाम में चला जाए, फिर वो किसी को दे ना दे तो फिर किस भाव पे दे? खाना सबसे जरूरी है, और खाना परमात्मा सबके लिए पैदा करता है, खाना व्यापार नहीं है। और ये जो कानून बनाए हैं ये कृषि कानून नहीं है, ये कृषि व्यापार कानून है। कृषि कानून तो केंद्र सरकार बना ही नहीं सकती, वो तो स्टेट बनाएगा। ये कृषि के व्यापार के कानून है, एफसीआई खत्म कर रहे हैं। और पूरा जो व्यापार है वो पूरा व्यापार अब व्यापारी करेंगे, और वो खरीदेंगे कम से कम भाव पे। कहां से खरीदेंगे? जरूरी नहीं हिंदुस्तान से। गलतफहमी में मत रहना कि हिंदुस्तान से ही खरीदेंगे। पूरी दुनिया में जहां से सबसे कम रेट पे मिलेगा वहां से खरीदेंगे, क्योंकि हमारी सरकार WTO में शामिल हो चुकी है पूरी दुनिया में। और उसमें शर्त है, उसमें सबसे पहली शर्त है, किसी देश की सरकार अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती। और अगर वर्ल्ड मार्केट का आपका रेट मिले तो फिर आपको सरसों बेचनी पड़ेगी 3200 रुपए में। फिर इस बार गेहूं का जो रेट था वो खुली मार्केट में था 1500 रुपए। इस बार जो धान का भाव था वो बिहार और उत्तर प्रदेश को जाके देखें, जहां पे MSP नहीं था, वो बिकी 1100 रुपए। मक्के का रेट था 1100 रुपए। तो फिर आपको इस रेट में बेचनी पड़ेगी, और उस रेट में खेती करनी आपको पड़ता नहीं था। और
उसको बेचनी कहाँ है, ये भी जरूरी नहीं है कि उसको हिंदुस्तान में ही बेचे। उसके साथ ये भी है कि पूरी दुनिया में जहां तुम्हारी महंगी बिकती हो वहां बेचना। ये मतलब है विश्व व्यापार संगठन का, पूरी दुनिया का व्यापार इकट्ठा हो, जो मर्जी जहां से मर्जी खरीदे, जो मर्जी जहां मर्जी बेचे, यही मोदी जी कह रहे हैं। और उसमें हिंदुस्तान का जो किसान है वो कहीं कंपटीशन नहीं कर सकता, हिंदुस्तान का पैदा करने वाला भी और हिंदुस्तान का खाने वाला भी, दोनों। आपका प्याज 8 रुपए खरीद के 80 रुपए किलो बेचा, आलू 7 रुपए खरीद के 40 रुपए किलो बेचा। ये तो कानून नहीं था तब बेचा। और अगर उनको कानूनी पावर मिल गई, महाराष्ट्र की सरकार ने 4 साल पहले एक गुप्त चिट्ठी लिखी थी, देश को नहीं पता, आज तक नहीं पता देश को। एक गुप्त चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी के आधार पर उन्होंने दाल से स्टॉक सीमा हटाई थी और पूरे देश की दाल 7 या 8 पूंजीपति थे जिन्होंने पूरे देश की दाल खरीद के रखी और जहां से आयात होनी थी उसके सौदे भी साथ में कर लिए कि वो भी देश में ना आए। और फिर जो ब्लैकमेल करके आपका हाल किया था 200 रुपए किलो तक बेची थी, अब वो किसी भी फसल में होगा। ये कहते हैं कि प्राइवेट मंडी खुलेगी उससे क्या नुकसान होगा। अरे भाई, सरकारी अस्पताल के मुकाबले प्राइवेट अस्पताल खोला तो आज सरकारी अस्पताल की हालत देख लीजिए। सरकारी स्कूल के मुकाबले प्राइवेट स्कूल खोले, अब सरकारी स्कूल की हालत देख लीजिए। सरकारी BSNL के मुकाबले प्राइवेट कंपनियां आई, अब उसकी हालत देख लीजिए। सरकारी मंडी के मुकाबले प्राइवेट मंडी खोली तो सरकारी मंडियां गई। और पूरा हरियाणा पंजाब अगर डेवलप हुआ है, अगर यहाँ की खेती डेवलप हुई है, उसका सर छोटू राम जी की देन थी जो उन्होंने मंडी सिस्टम खड़ा किया था और वो देन आज तक उनकी चल रही है कि मंडी में व्यापारी आए, मजबूरी हो उसकी मंडी से खरीदना, मजबूरी में उसको कंपटीशन करना पड़े, बोली देनी पड़े। पेमेंट की जिम्मेवारी भी वहां कमीशन एजेंट की। तो साथियों, आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, अब बीजेपी शायद ये सोच रही है, वैसे तो लोगों का राज लोगों के द्वारा लोगों के लिए था, लेकिन बीजेपी के दिमाग में ये आ गया है कि जो राजा होता है वो जनता से बड़ा होता है। राजा जनता से बड़ा नहीं होता बल्कि जनता का सेवक होता है। और उस हालात में तो हम क्या कहें, जब परमात्मा के बाद राजा जनता का रखवाला होता है। और यहाँ उल्टा हो गया कि जिस दिन का हम दिल्ली में बैठे हैं 200 के करीब लाशें किसानों की जा चुकी हैं। आज भी सवेरे सवेरे किसान टिकरी बॉर्डर पे हंसी ले गया, 8-10 लोग तो यहाँ पे आत्महत्या कर चुके हैं। देश का एक बड़ा संत आत्महत्या कर चुका है, लेकिन राजा को कोई चिंता नहीं। जिस राजा की जनता सड़क पे हो तो राजा को तो नींद नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहाँ के राजा को कोई चिंता नहीं है। और जब राजा हठ पकड़ ले, राज हठ पकड़ ले, तो फिर वो देश के लिए भी अच्छा नहीं होता, वो राजा के लिए भी अच्छा नहीं। तो वो राज हठ इसने पकड़ लिया है, इसलिए बात नहीं सुन रहा है। हमारी लड़ाई तो केवल अपना रोजगार बचाने की है, अमीर बनने की लड़ाई हमारी नहीं है। हमारी लड़ाई तो जिंदा रहने की, अपना रोजगार बचाने की है। अगर अभी हम ये कानून ना तुलवा पाए, अभी हम MSP की गारंटी का कानून ना बनवा पाए, तो अगला प्लान जो है, क्योंकि अपने विश्व का मुकाबला करना है खेती में, जहां 20,000 एकड़ का प्लाट है उसका मुकाबला 5 एकड़ वाला नहीं कर सकता। और अगला जो देश में स्कीम लागू हो रही है, अगली ये है कि खेती की कंपनियां करेंगी, बड़े प्लाट हजारों एकड़ के प्लाट बनेंगे, कंपनियां खेती करेंगी, बड़ा प्लान होगा तो खेती सस्ती होगी। और जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो हमारे पीले कार्ड वाले भाई हैं,
वो स्कीम भी कुछ दिनों बाद बंद करने जा रहे हैं कि उनको भी नगद सब्सिडी देंगे। अगर उनको नगद सब्सिडी देते हैं तो 30 से 35 हजार करोड़ के बीच सरकार को बचता है। वो पॉलिसी भी चल रही है, यानी सब पिटेंगे, किसान भी पिटेंगे, मजदूर भी पिटेंगे, उपभोक्ता जो मोहल्ले के खाता है वो भी पिटेगा, और पूरे देश की पूंजी पर चंद लोगों का कब्जा हो गया है। और जो बाकी का तरह जो कृषि व्यापार है वो सारे का सारा जो खरबों का है, अब वो कारपोरेट को जा रहा है। एमएसपी की हम मांग करते हैं, सरकार भाग रही है, हाथ नहीं रखने देते। मैंने अमित शाह जी से सवाल किया था कि आप कह रहे हो एमएसपी तो हम दे रहे हैं, मैंने कहा आप क्या खरीदने की गारंटी देते हो? क्या आप 23 फसलों का एमएसपी तय करते हैं, आप खरीदोगे? उसने कहा नहीं, खरीद नहीं सकते, 17 लाख करोड़ रुपया लगता है। मैंने कहा बिकेगा भी तो बीच का घाटा ही तो देना है। मतलब निचोड़ क्या निकला कि हमारा माल 17 लाख करोड़ का बिकना चाहिए 23 फसलों, और बिक रही है 13 से 14 लाख करोड़ के बीच। यानी एमएसपी कम से कम भी हमें नहीं मिलता, उससे भी 3 से 4 लाख करोड़ का हर साल हमें घाटा हो रहा है। सरकारी रिकॉर्ड बता रहा है। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं साथियों, इस अधिकार के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, हर तरह से कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। और मैं धन्यवादी हूं, मैं सैल्यूट करता हूं आपको, जो आप लगातार सरकार के डंडे के बावजूद भी, क्योंकि थोड़े जब लोग होते हैं तो सरकार भी परेशान करती है, और यहाँ पे उन्होंने पहले भी लाठीचार्ज किया, बहुत से लोगों पे यहाँ पे मुकदमे बढ़ाए, और थोड़े लोगों का मुकाबला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये तो बीजेपी के गुंडे हैं, इन्होंने तो टीकरी पे यहाँ पे कुंडली पे 2 बार हमला कर चुके हैं, कई सौ लोग इकट्ठे। ये गाजीपुर पे हमला कर चुके हैं कई सौ लोग इकट्ठे। तो इस सब के बावजूद भी आप जो बैठे हुए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवादी हैं और आपके आभारी हैं, और आपको सैल्यूट करते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इससे भी और ज्यादा बढ़कर के आंदोलन में भाग लेते रहेंगे। यहाँ की जो भी यहाँ के अगवा आदमी, यहाँ के मौजूद आदमी हैं, जिन्होंने इस आंदोलन को दोबारा से खड़ा करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, उन सब के अति आभारी हैं। और एक चीज इसके साथ और कहेंगे कि अंबानी का, अडानी का और बाबा रामदेव, क्योंकि ये ज्यादा बड़े एजेंट हैं, इन तीनों का माल मत खरीदना, और चाहे किसी का खरीदना। तो मेरे को टाइम दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जरूरी साहब का पलवल धरने से भाई, पलवल धरने से सारे भाई जिला का शेयर कर दो। और वो इसीलिए जल्दी में थे।